पूरे चरण पहाड़ी पर 1 दर्जन से ज़्यादा ये छोटे छोटे मंदिर कह सकते हैं मंदिर की तरह आकृति बनाई गई है। उन्हीं स्थानों पर बनाई गई है जहाँ पर जो प्रत्यक्ष निशान हैं, और इसके नीचे जो शिला है, जो पत्थर है, उसके ऊपर जो पदचिन्ह है, उसके बारे में मान्यता ये है कि ये बलदाऊ जी के पैर के निशान हैं। आप देखिए कि यहाँ एक पाँव का निशान दिखाई दे रहा है। मैं इसे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप देखें कि यहाँ अंगूठा दिखाई दे रहा है। ये उंगलियों के पाँव निशान हैं, ये उंगलियों के निशान हैं, ये उंगली है। अगर आप देखें फिर ये किस तरीके से ये पाँव बनता है, आप देखें कि बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये किसी के पाँव के निशान हो। और इसकी लंबाई मैं एड़ी के किनारे से और अंगूठे तक, ये मेरे बिलांग से लगभग 2 बिलांग, यानी लगभग ये 15 से 18 इंच के आसपास इसकी लंबाई है। और यहाँ अगर आप चौड़ाई देखें तो पूरे 1 बिलांग की चौड़ाई है। और इसके बारे में मान्यता है कि ये बलराम जी के पैर के निशान हैं। यानी यहाँ न सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्ह हैं, बल्कि राधा रानी के भी पाँव के निशान हैं। उन्होंने जहाँ मुकुट रखा उसके भी निशान हैं, बलराम जी के पद चिन्ह हैं। इसके साथ साथ चूँकि भगवान श्री कृष्ण इस पूरे इलाके में अपनी गौ चराया करते थे और उनके साथ बहुत सारे और भी जीव जंतु थे, तो उन सबों के पाँव के निशान हैं। और जो धार्मिक ग्रंथ है और जो धार्मिक लोग हैं, उनकी मान्यता है कि ये भगवान के बंसी बजाने पर जब ये पत्थर पिघलते थे, नरम हो जाते थे, आज जब वो पाँव के निशान, जब वो पाँव रखते थे तो उसके निशान आ जाया करते थे। और इस चरण पहाड़ी की अगर बात करें तो प्राचीन काल में जब भगवान श्री कृष्ण हुआ करते थे, तब ये कितना बड़ा था, कितने बड़े इलाके में फैला हुआ था, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज चरण पहाड़ी के नाम पर लगभग ये 13 एकड़ का एरिया है, जिसमें जंगल है और ये बड़े बड़े पत्थर हैं और ये पठार है, कटीली झाड़ियाँ हैं, जिससे साबित होता है कि यहाँ की भूमि बिल्कुल आसपास की भूमि से अलग है। और जो पत्थर और पठार हैं वो पूरे 13 एकड़ में नहीं है, बाकी में जंगल है। आप देखें इन जंगलों को, और इस पर एक जगह एक बैठने की भी जगह है, तो उसको भी देखेंगे। और क्योंकि भगवान वहीं बैठकर विश्राम करते थे और गोपियों के साथ और ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे यहाँ पर अपनी। और चूँकि यमुना नदी बिल्कुल पास में थी, तो अपने गौओं को पानी पिलाने के लिए भगवान लाया करते थे। महाराज जी, एक कुंड इधर भी दिखाई दे रहा है, ये इस कुंड के बारे में बताएं जरा, क्या है ये? मोर कुंड। अच्छा, एक मिनट महाराज जी। हाँ, चरण पहाड़ी पर 2 कुंड हैं। एक जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो मुख्य प्रांगण में जो कुंड है, उसके बाद पहाड़ी के अंदर ये कुंड है। महाराज जी से जानते हैं कि इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? ये भगवान कृष्ण ने यहाँ मयूर नृत्य किया, इसलिए इसे मोर कुंड बोलते। अच्छा, हाँ, ये मोर कुंड के नाम से जाना मोर जाता है। कुंड इसलिए भगवान ने मोर मोर बन के नृत्य किया, तो इसलिए मोर कुंड मोर बोलते। कुंड मानता है कि जब भगवान ने आरास किया था, यहाँ नृत्य किए थे, तो वो मोर बनकर उन्होंने नृत्य किया था, तो ये जो कुंड बना, तो इसलिए इसे मोर कुंड के नाम से जाना जाता है। और आप देखें कि आश्चर्य भी होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कटीली झाड़ियाँ, यानी ये दिखाता है कि ये जगह जो निर्जन कभी रहा होगा या ज़मीन में पानी नहीं है, लेकिन इस कुंड में जल जरूर है, पानी है। सालों भर पानी रहता है महाराज इसमें? 12 महीने रहता है। 12 महीनों पानी इसमें रहता है। इस मोर कुंड में एक किनारे यहाँ उधर कुआं भी दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा चरण पहाड़ी का क्षेत्र है। महाराज जी से एक बार आग्रह करेंगे कि चलते हैं, दूसरे जगहों को भी देखते हैं। तो इसकी काफ़ी महिमा है, धार्मिक रूप से काफ़ी ये इसका महत्व है, क्योंकि 84 कोस की परिक्रमा में तो ये आता ही है। और जो भी यात्री आते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो यहाँ आकर के विश्राम करते हैं। यहाँ के जो पहाड़ों पर जो पहाड़ी है उसके ऊपर जो निशान है उसका दर्शन पूजन करते हैं। और ग्रंथों में भी दर्ज है, ऐसा नहीं है कि
सिर्फ इस मंदिर के लोग ऐसा बताते हों कि ये भगवान के चरण चिन्ह हैं और इन्हीं के पास रिकॉर्ड हो। अगर पूरे मथुरा में जाएं, वृंदावन में जाएं, कहीं भी जाएं, पुराणों में भी देखें तो इस स्थान का उल्लेख चरण पहाड़ी के तौर पर ही मिलता है, और सिर्फ इसलिए कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण के निशान हैं।